तो सुप्रभातम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। और आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत दिनों से कहना चाह रहा था, लेकिन आज मैं सोचा कि दिन की शुरुआत मैं कुछ बोलने और कुछ थॉट से करूँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और आप भी खुद मोटिवेट होंगे कि जो भी दिनचर्या होता है उसको अपन कैसे व्यतीत करते हैं। आप तो देख ही रहे होंगे, लेकिन कुछ नहीं, समय जाया ना करते हुए मैं आपको वो लाइन कहना चाहता हूँ। ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पे चलना जानता है, और कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। दोस्तों, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। ज़िंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जीवन में एक बात हमेशा सदैव याद रखना दोस्तों, कि कोई व्यक्ति यदि आपका अहमियत जान नहीं पाया तो इससे आपकी अहमियत या आपकी नीयत घट नहीं जाएगी। गलतियों में सुधार करना आज भी मुमकिन है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो तो कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन बदला लेने में आप अपना वक्त टाइम ख़राब कभी ना करें। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपको ये मेरा लाइन अच्छा लगा होगा। और मैं अपने रूम से निकला हूँ, और रूम से निकलने के बाद मैं अपने साइट की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज मैं पूरा होल जनवरी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे का जो भी मैं 6 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं करने का कुछ बहुत बड़ा रीज़न था, जो कि आपको इस ब्लॉग में आपको आगे चल के दिखेगा। हुआ क्या था कि अचानक हमारे घर से फ़ोन आया, और बहुत इमरजेंसी पीरियड में मुझे उस बात पे अहम फ़ैसला लेना पड़ा। आगे मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, NH 139 के रास्ते मैं अपने रूम से निकल चुका हूं, और मैं आगे की साइड की तरफ बढ़ रहा हूं। बीच रास्ते में ये देखो एक मंदिर आता है हनुमान जी का, मैं इसको नम्र प्रणाम करते हुए मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिर आगे एक चाय का दुकान आता है, तो सुबह की शुरुआत मेरी यहीं से होती है, क्योंकि रूम में अभी भी तो मेरे पास गैस चूल्हा तो है नहीं। तो मैं पूछ लेता हूँ भाई साहब से, तो कभी चाय मिलता है और कभी चाय नहीं मिलता है, लेकिन कभी मिलता है तो मैं एक चाय और ये जीरा मेंबर बिस्किट, मेरा खास बिस्किट, लेकिन चाय और बिस्किट मिल जाता है। फिर चाय बिस्किट लेने के बाद मैं अपने साइड पे निकल पड़ता हूँ, और जस्ट मैं साइड पे पहुँचता हूँ, चूँकि यस्टरडे के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि डेडमैन एंकर बीम का दोनों हमारे बीम का जो है कास्टिंग हो चुका था। तो आज डी शटरिंग का दिन था। तो डिसटरिंग होना होते होते जो है सब कुछ फाइनल हो गया था, सारा पटरा और प्लाईवुड को बाहर निकालना था। तभी हमारे पास घर से फ़ोन आता है कि सर, घर पे कुछ इमरजेंसी हो गया है। लाइक मेरी बहन ने ही फ़ोन किया था मुझे। एक्चुअली हुआ था क्या कि फ्राइडे नाइट को हमारे पिताजी मछली खा रहे थे, तो मछली खाने के दरमियान उनका जो है एक कांटा फंस जाता है। तो फिर मैं जस्ट रूम आता हूँ, रूम से एक शर्ट आयरन करता हूँ, और मैंने बाइक को अरेंज किया और तुरंत झट से वहाँ से निकला। चूँकि पिताजी का बार बार फ़ोन भी आ रहा था, क्योंकि मेरी बहन छोटी वाली परेशान हो रही थी। और ये देखिए जो कांटा फंसा था उसका मैं वीडियो आपके तक मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का कांटा जो है वहाँ फंसा था। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, मतलब रेलवे के, जहाँ मेरे पापा कपड़ा प्रेस करते हैं। तो उनका कहना था कि आप आ जाओ हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है नहीं है, कितना बड़ा काटा है वो चीज़, उसके बाद आप करा लेना। फिर मैं निकलता हूँ। उसके बाद पेट्रोल पंप से होते हुए मुझे जाना था। तो मैं पेट्रोल पंप पे कार्ड स्वाइप कराता हूँ अपने टैंक में डालने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है मेरे पास कैश तो था नहीं, और चूँकि लेट हो रहा था तो मेरे पास कैश अरेंज कर नहीं सकता था। इसलिए मैंने क्या किया कि ATM से ही मैंने जो है कार्ड का पेमेंट कर दिया, पेट्रोल पंप का पेमेंट कर दिया। और बीच बीच रास्ते में मेरे पास कंटिन्यू फ़ोन आ रहा था, बहन को लाइन अप भी करना हो रहा था, क्योंकि उसे जिस हॉस्पिटल में मुझे भेजना था तो वो एम्स था। क्योंकि रेलवे के ऑफ़िसर, रेलवे के डॉक्टर लोगों ने तो बता दिया था कि इसमें ज़्यादा खर्च है, तो मैंने कहा कि उतना खर्च मैं बियर नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने बहन को बोला कि आप डायरेक्ट एम्स हॉस्पिटल लेकर आओ, मैं रास्ते में हूँ और मैं भी पहुँच रहा हूँ, तुम किसी भी तरीके से पापा को लेकर एम्स हॉस्पिटल पहुँचाओ।
कैसे कैसे मैं एम्स हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। एम्स हॉस्पिटल पे गाड़ी पार्क करने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल पहुंच के देखता हूँ तो पापा और बहन और मेरे जीजा जी भी आए हुए थे, तो वो लोग लाइन अप कर रहे थे काफ़ी देर से। लाइन अप करने के बाद पता चलता है कि पापा को एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि कांटा काफ़ी बड़ा था उन्होंने भी कहा, और एम्स के डॉक्टर का भी यही कहना था कि कांटा बहुत बड़ा है, तो इनको एडमिशन कराना पड़ेगा सबसे पहले और इनको एडमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे अच्छा रोल मेरी छोटी बहन ने किया था, क्योंकि वो सुबह से कमान संभाल के रखी थी, क्योंकि सुबह से पापा के साथ वही थी। और करीब 11:30 12 साढ़े 12 बजे मैं पहुँचा था, और ये रहा हॉस्पिटल का लाइफ। मंडे को 10:30 बजे के बाद मुझे वापस बुलाया गया वहाँ पे, और करीब बेड का मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, और करीब 2 बज चुके थे। डॉक्टर ने बोला कि आप जाके एडमिशन करा लो, और एडमिशन कराने के लिए आपको सबसे पहले एडमिशन स्लिप बनाने के लिए मुझे काउंटर पे जाना था। फिर मैं वापस वहाँ से काउंटर की तरफ बढ़ा, और मैं काफ़ी थक चुका था, काफ़ी सुबह से मैं यहाँ से वहाँ इधर से उधर कर रहा था और एडमिशन हो नहीं रहा था, उसकी वजह से फिर मैं किसी तरह से काउंटर पे पहुँचता हूँ। नींद भी काफ़ी आ रहा था, मैं पूरी रात सोया नहीं था, और काउंटर वाले भैया को बोलता हूँ कि प्लीज़ आप जल्दी कर दो, तो फिर वो 10,000 का स्लिप मुझे दे देता है। 10,000 से लेके 19,000 तक का खर्च डॉक्टर ने बनाया है, तब मुझे जाके गेट पास मिलता है इमरजेंसी वार्ड में। इमरजेंसी वार्ड में जाता हूँ तो बहन और मेरे पापा इंतज़ार कर रहे थे। पापा दर्द से पूरी तरह से परेशान थे। बेड मिलता है, बेड पर चादर वादर बिछाने के बाद पापा को रेस्ट कराया जाता है, और करीब 2:30 बजे के बाद नर्स आती है, और नर्स आने के बाद फिर पापा को इंजेक्शन और स्लीव वगैरह लगाया जाता है, ताकि ऑपरेशन स्टार्ट हो सके। और मंगलवार को रात के 10:30 बजे पापा को कपड़ा चेंज करने के लिए बोला जाता है, और करीब 12:30 बजे 10:30 बजे के करीब में वापस उनको बोला जाता है कि आप अपना कपड़ा पहन के रेडी हो जाओ, और आपको कॉल किया जाएगा। कॉल आते ही जो है ओटी के लिए पापा को उठाया जाता है एक बोतल पानी चढ़ाने के बाद। फिर मुझे बोला जाता है आप व्हील चेयर लेकर आ जाओ। फिर मम्मी भी हॉस्पिटल में आ चुकी होती है। तो रात के करीब पौने 11 या 10:30 बज रहे थे शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इतना याद है 2 ढाई घंटे लगे थे। 10:30 बजने के बाद पापा को व्हील चेयर में बिठा के मैं ओटी की तरफ लेके जाता हूँ। ओटी रूम के बाहर में मम्मी को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मम्मी बोलती कि मैं नहीं जा पाऊँगी। तो फिर मुझे जो है रेडी होके तैयार होके पूरा मास्क कवर लेके जाना पड़ता है, और करीब ढाई घंटे के बाद जो है डॉक्टर बाहर निकल कर आते हैं, और वो बोलते हैं, गुस्सा भी कर रहे थे कि यार इतना बड़ा काँटा वो कैसे चुभा सकते हैं। और वो दिखाते भी है सैंपल, क्योंकि मैं वीडियो ले नहीं सकता था, क्योंकि छुपा-छुपा के वीडियो ले रहा था, क्योंकि ब्लॉग में आप लोगों को दिखाना था कि आज का घटना जो घटा वो और किसी के साथ ना घटे। और करीब 23:54 हो चुके थे, मम्मी और हम बाहर इंतज़ार कर रहे थे, पापा अभी भी बाहर नहीं आए थे, क्योंकि डॉक्टर तो निकल चुका था। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, मम्मी तो ओटी की तरफ देखी जा रही थी कि अब वो आएँगे, अब वो आएँगे। मम्मी को मैं बोल रहा था कि तुम नीचे जाके सो जाओ, आराम करो। 12 साढ़े 12 बजे के करीब में पापा बाहर आते हैं। 12:20 में पापा का वो जो वेंटिलेटर वाला जो बेड होता है वो बाहर निकल कर आता है, और ये देखिए पापा का चेहरा किस तरीके से। छाती में ईसीजी का कनेक्शन लगा हुआ था, वो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन पापा का पूरा चेहरा लाल दिख रहा था। फिर हम लोग शिफ्ट करते हैं इमरजेंसी वार्ड के बेड पे, फिर पानी-वानी जो भी समथिंग चढ़ता है। पापा उस समय काफ़ी दर्द में थे, क्योंकि तुरंत उनका निकला था पल्स वग़ैरह, उसका उनका अच्छे से चल रहा था। और करीब 2 दिन के बाद मैं वापस जाता हूँ हॉस्पिटल में, और पापा को जिस तरीके का जो खाना दिया जाना था वो पाइप के द्वारा जा रहा था, क्योंकि ये 3-4 दिन तक उनको खाना पाइप के द्वारा ही जाना था। डॉक्टर ने बोला था कि जो है आपको खाना इसी तरह देना है, और कुछ बोलना नहीं है, और ज़्यादा कुछ बात नहीं करना है, फ़ोन पे बात नहीं करना है। तो पाइप के द्वारा जो है खाना पापा को दिया जा रहा था। और ये क्योंकि ऑपरेशन के सेकंड डे मैं वहाँ से चला आया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था साइड पे। तो उसके बाद रूपांतरण, मतलब कभी मम्मी जाती थी पा और बहन जा रही थी। उसके बाद फिर मैं आपको चौथे दिन जब मैं वहाँ पे था, तो डॉक्टर लोगों ने कहा था इसका मतलब परसों,
परसों दोस्तों डॉक्टर का जमावड़ा आया और एम्स के डॉक्टर ने कहा कि 2 से 3 दिन और रखेंगे, जख्म अंदर का गहरा है, क्योंकि आप लोगों ने जो काँटा निकालने का जो प्रोसेस पहले से किया था, उसकी वजह से जख्म अंदर गहरा हो गया है, इसलिए थोड़ा दिन और लग सकता है। तो हम लोग उस एम्स की सबसे बड़ी ख़ास बात ये होती है कि ये सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, आपस में किसी भी चीज़ को डिस्कशन करते हैं। ये एम्स की एक बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को यहाँ पे समझना, अभी मेरे पापा बोल रहे थे कि मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में तब तक आपको रखेंगे ही वो, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने मन से अगर बोलोगे क्या कि मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे अब घर जाना है, तो ऐसा नहीं होता है। ये किसी भी पेशेंट को नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, आपकी जान की रक्षा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, आप भी आगे से इस बातों का ध्यान रखें, क्योंकि मछली खाओ, मछली खाने में कोई मनाही नहीं है, क्या लेकिन सर? इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मछली खाने से होता कुछ नहीं है, लेकिन मछली का जो काँटा है उसको अच्छे से निकाल कर खाएँ, कि नहीं तो ये सबक भी आपको एक देखने को मिल गया होगा, क्योंकि मछली खाना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है, मछली खाने के बाद का क्या हाल होता है वो आप तो देख ही चुके हैं। ठीक है, काँटा अगर फँस जाए तो कितनी तरीके का प्रॉब्लम होता है, वो तो आप देख ही रहे हो। तो आगे से इस बात का ध्यान रखिए, और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने अपने जीवन में खुश रहें। थैंक यू सो मच। निकलते हैं इस ब्लॉग से। थैंक यू।